बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं एग्जिट पोल के बीच। बिहार से बहुत बड़ी खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। वोटिंग खत्म होते ही पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पार्टी के कुछ नेताओं से मतभेद के चलते इस्तीफा दिया है। बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं शकील अहमद। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय बड़े बड़े पदों पर थे, लेकिन एग्जिट पोल के बीच बिहार कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। अब कौन सी पार्टी में जाएंगे इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ा मुसलमान चेहरा वो थे और उनकी ओर से पार्टी छोड़ने का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब चुनाव संपन्न होता है और एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी तमाम मेहमानों से लेते हुए, उसके पहले एक बार फिर से मैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। नीरज जी, अब तो 6 एग्जिट पोल दिखाए, 6 में आपकी सरकार बन रही है। नीरज कुमार जी। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी से कोई लव करे या हेट करे इग्नोर नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी परमानेंट जनता की अपेक्षा, आकांक्षा और एनडीए गठबंधन की एकजुटता के पर्याय हैं। हाँ। फिर से नीतीश कुमार। देवज्योति जी, आपके पास आते हुए, आप प्रवक्ता वीआईपी के हैं। आप कहा तो आप ज्योति जला रहे थे अपनी पार्टी के, कह रहे थे कि एनडीए का बुरा हाल होने जा रहा है। और देखिए, आपका जो दिया है या ढिबरी, जो आमतौर पर जिन जगहों पर केरोसिन से लाइट जलाई जाती है वहां पर उसको ढिबरी कहते हैं, आपकी तो बुझती हुई नजर आ रही है देवज्योति जी। और रुझान आने भी शुरू हो गए। शकील अहमद ने दे दिया इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से। बस 2-4-5 घंटे ही खुशी होने का चीज है एनडीए को। पिछले बार जो है चाणक्य पोल आया था आपी के चैनल में, तो उसमें महागठबंधन को 180 सीट दिए थे जीतने के लिए। हाँ। महागठबंधन 180 सीट जीता था क्या? तो सब मनोरंजन का चीज है ना, मनोरंजन करने के लिए। शेयर बाजार, गौतम अदानी जी, नाम नहीं लेना चाहते हैं, गौतम अदानी, मोदी जी भी हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, उनका चैनल दिखाएगा कि बीजेपी हार रहा है, एनडीए हार रहा है, देश निकाला कर देगा ना, अमेरिका से निकाल दिया। कोई गौतम अडानी के चैनल पे आप बैठे नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ भैया, एग्जिट पोल का ही आंकड़ा है, अभी दिमाग को स्थिर रखिए। रुझान आ रहे हैं, शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या होता है? अगर उनको जरा भी इस बात का संकेत होता कि हमारी सरकार बन जाएगी तो नेता पार्टी नहीं छोड़ता है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बार धीरेन्द्र मुन्ना, हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। फाइनल आंकड़ों का इंतजार करना होगा। धीरेन्द्र मुन्ना जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। अब बन रही है आपकी सरकार और कुछ एग्जिट पोल में आपकी पार्टी के लिए भी कमाल की सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। सही एमएलए बनी थी। हाँ जी, ये एग्जिट पोल नहीं है, मुझे पता है, लेकिन बिहार के लोगों का जो संतोष एनडीए की सरकार पर 2005 से बना हुआ है, वह जरूर उनको एक बार फिर उनकी पुष्टि हुई है। और पुष्टि क्या, संपुष्टि हुई है कि मेरे नेता पहली बार जदयू के साथ में एनडीए में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए के अलादीन के चिराग साबित हुए हैं। लेकिन वादा हम लोगों ने 225 सीटों की थी, एग्जिट पोल में वो आएगा। फिलहाल इतना बिहार में डर खत्म हो गया है कि वैसी सरकार की पुनरावृत्ति नहीं अब हो रही है कि माताओं को डरने की जरूरत है, बच्चों को घर से खेलने में जाने के डरने की जरूरत है, गरीबों को राशन बंद नहीं होने वाला है, नौकरियों की बरसात जारी रहेगी और बिहार का रफ्तार विकास का बना रहने वाला है। तो कुल मिला जुला करके इस बार एक मजबूत सरकार, सबसे मजबूत एनडीए की सरकार, और जो हम लोगों ने वादा किया कि बिहार में औद्योगिक क्रांति इस बार लाएंगे, उसकी शुरुआत होता हुआ आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है। इसलिए मुझे पूर्ण रूप से आपके इस पे आंकड़े पे नहीं मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये आंकड़े इससे बढ़ने वाले हैं, घटने वाले नहीं है। ये आंकड़े बढ़ने वाले हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े जिसके पक्ष में आते हैं वो तो फूला नहीं समाता। बस आज मिठाई भी मत खा लीजिएगा धीरेन्द्र मुन्ना जी, जितने उत्साह के साथ एनडीए के नेता इस वक्त फूले नहीं समाते हुए नजर आ रहे हैं। 14 तारीख का हम सबको इंतजार करना होगा, लेकिन अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, 6 एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, छप्पर फाड़ कर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनती हुई नजर आ रही है।